Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Assalamu alaikum. How are you all? Am I audible? जी बेटा, तो कल क्या बात कर रहे थे हम? कल हमारी बात कहाँ पर रुकी थी? हमारा लेक्चर कहाँ पे ख़त्म हुआ था? वहीं से हमने आज कंटिन्यू करना है। इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं काफ़ी अरसे से, और इंटीग्रेशन में अब हम पहुँचे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक्सरसाइज 6.7 पर। और एक्सरसाइज 6.7 में हमने कितने पार्ट्स कर लिए हैं अब तक? काफ़ी सारे पार्ट्स कर लिए हैं क्वेश्चन 1 के। और हुआ कुछ यूँ था कि हमने पार्ट 10 कल डिस्कस किया था, ये जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको। और इस पार्ट 10 के बाद मैंने आपसे कहा था कि आप पार्ट 4 जो है वो कर लेंगे खुद। तो पार्ट 4 आपने कर लिया? किस किस ने पार्ट 4 कर लिया है ज़रा बताइए चैट बॉक्स में, फिर उस हिसाब से ही आगे डिस्कस करेंगे। इस सवाल में जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो 2 मरतबा डिवीजन करनी पड़ी होगी। क्या ऐसा ही हुआ था? फ्रैक्शन जो आ रही होगी आपके पास इंटीग्रल के अंदर, तो उस फ्रैक्शन में आपको 2 मरतबा डिवीजन करनी पड़ी होगी इसको प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि ऊपर पावर बड़ी होगी, नीचे पावर छोटी होगी। ठीक है, सही है, ठीक है। यस अरीबा अब्बासी, बेटा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपको, मुझे बताइए। जिस तरह एक पार्ट हमने कल किया था, कौन सा पार्ट था वो? पार्ट 4 के जैसा था, उसके अंदर भी हमने डिवीजन सीखी थी। कौन सा पार्ट था वो? पार्ट नंबर 4 तो मैंने करने को दिया था, पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर 3 जो था बिल्कुल उसी के पैटर्न पे पार्ट 4 होगा, बस फर्क ये है इसमें 2 मरतबा डिवीजन करनी पड़ेगी। बेटा जब 2 बार आप डिवीजन कर लेंगी ना, इसमें सुन लीजिएगा, फर्स्ट टाइम आपके पास इंटीग्रल में आ रहा होगा x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा ही आ रहा है, x4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने उसको डिवाइड किया होगा x4 को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो आपके पास बना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा ही है। फिर आपने अलग अलग कर दिया होगा इंटीग्रल को, सही है, -1/4 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1/4 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। मैंने बताया था कि ऊपर पावर बड़ी आ रही हो, नीचे छोटी आ रही हो, जब भी आपने डिवीजन करके चेंज करना है, और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर इक्वल आएंगी बेटा, जब भी आपने डिवाइड करके फ्रैक्शन को चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। उसके बाद आप दोबारा डिवाइड करेंगी इसको। जब आप दोबारा डिवाइड करेंगी तो आपके पास बनेगा 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जब 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, तो आखिरी जो स्टेप है आपका, बिल्कुल आखिरी स्टेप, उसमें बन रहा होगा इंटीग्रल डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा ये आपके पास एक फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन वाला, मैं आपको बता देता हूं, हमने कुछ लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। इस तरह का फॉर्मूला था, जरा देखिएगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। अगर आपके पास कभी
dx के नीचे लिखा हुआ हो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल में, तो बेटा ये बराबर होता है tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी के। तो आपके पास सवाल में बन रहा है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बताइए किसके बराबर होगा? tan इनवर्स x अपॉन a की जगह 1 आ जाएगा, नीचे 1 लिखते नहीं है, प्लस का c, तो ये इसके बराबर आ जाएगा इंटीग्रेट होके, और इससे पीछे जो कुछ लिखा हुआ है वो एज इट इज लिख देंगी आप। सही है, बस ये है इसके अंदर जो आप पूछना चाह रही थी मेरे ख्याल में। क्लियर हो गई अब बात? ओके बेटा, ओके चलें, अब मुझे जरा टैली करवाइएगा। 1 2 3 4 5 6 हो चुके हैं हमारे, 7 8 नहीं हुआ, 9 हो चुका है हमारा, 10 भी हो चुका है। कौन सा रह गया है हमारे पास? 7 और 8, 7 और 8, ठीक है, चलें करते हैं। सेवन, लिखा हुआ है इंटीग्रल में x4 साइन स्क्वायर x dx, ठीक है। अब ये ज़रा डिफरेंट सवाल है, ठीक है, और डिफरेंट भी है और लेंदी भी है, तो बहुत फोकस करना होगा आपने इसके ऊपर, वरना ये सवाल हाथ से निकल जाएगा, और ये समझ में नहीं आया तो 8 तो खुद ब खुद समझ में नहीं आएगा। फिर लेंदी है मगर कॉन्सेप्ट से भरपूर है, तो आप ज़रूर इंजॉय करेंगे इसको, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। x की पावर 4 साइन स्क्वायर x आपके पास लिखा हुआ है, क्या तरीकेकार होगा इसको सॉल्व करने का? आपका जहन क्या कहता है, कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? स्टार्ट क्या होगा इसका? आपको ये तो बताया हुआ है कि आपने किसको u लेना है, किसको v लेना है, तो सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसको हम v लेते हैं, तो क्या साइन स्क्वायर को v ले लें, x4 को हम u ले लें, ऐसे कर लें डायरेक्ट, या उससे पहले कुछ और होगा? एक सेंटेंस मैंने बताया था, जब भी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आए तो हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं बेटा, अलोन या नॉट अलोन, ठीक है। कल एक जगह साइन स्क्वायर आ रहा था तो मुझसे किसी ने कहा था कि सर उसको आप अलोन या नॉट अलोन के फॉर्मूले से कर लें, तो मैंने कहा नहीं, अगर साइन स्क्वायर के साथ कोई और टर्म जो है यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, कोई और टर्म से मुराद है, कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लिखी हुई है, तो फिर आप उसके ऊपर अलोन या नॉट अलोन नहीं लगा सकते। लेकिन अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर के साथ x4 लिखा हुआ है, x5 लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो आप इस साइन स्क्वायर के ऊपर अलोन नॉट अलोन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब मुझे बताइए कि जो साइन स्क्वायर x है ये अलोन है या नॉट अलोन है, जो आपको टिप्स बताई हुई उसके अकॉर्डिंग, साइन स्क्वायर x अलोन है या नॉट अलोन? अलोन है, तो इसके ऊपर पहले अलोन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखिए इस तरह से x4 और साइन स्क्वायर x का अलोन वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx, ठीक है। अच्छा, ये 2 बाहर निकल जाएगा, ये 2 बाहर आएगा, और अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा x4 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2x dx, ठीक है। 1/2 ऐसे ही रहा। अब ये जो x4 है बेटा, ये ब्रैकेट से मुलाकात कर रहा है, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बारी बारी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की पावर 4 1 से होगा, क्या हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस फिर x की पावर 4 cos 2x से होगा, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 cos 2x और dx, ठीक है। अब दो टर्म्स आ रही है इंटीग्रल के अंदर, तो अलग अलग करके लिख लेंगे। 1/2 इंटीग्रल x4 dx माइनस 1/2 इंटीग्रल x4 cos 2x
dx। आ रही है बात समझ में? आप जहां पे भी इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर देखेंगे, आप उसके ऊपर अलोन या नॉट अलोन का फॉर्मूला लगाएंगे। हमने लगा लिया। लगाने के बाद हमारे पास ये सूरत हाल आ रही है। ठीक है, तो अब बताएं, x की पावर 4 लिखी हुई है यहाँ पे। x की पावर 4 का इंटीग्रल तो आप सबको बताए क्या होगा, निकाल सकते हैं ना इसका इंटीग्रल। क्या आएगा x4 का इंटीग्रल? x5/5 आएगा। ठीक है, चलें, इसका क्या आएगा? x की पावर 4 cos 2x। इसका इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सुकून से और सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। x की पावर 4 और cos 2x जो लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रल कैसे फाइंड कर सकते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से जब सॉल्व करेंगे तो हम देखिए यूं लिख रहे हैं यहां पर, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक टर्म को u मानना है और एक टर्म को v सपोज करना है। तो मुझे बताएं, x की पावर 4 को क्या सपोज करेंगे और cos 2x को क्या सपोज करेंगे? x की पावर 4 को हम u भी ले सकते हैं, v भी ले सकते हैं, लेकिन cos 2x एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमेशा क्या लेते हैं? v लेते हैं ना। तो v आपके पास हो जाएगा cos 2x और x की पावर 4 v हो जाएगा। ठीक है, अब जो सेकंड वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू, ये तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हो जाएगी और ये डायरेक्ट इंटीग्रल होगा। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रल कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/2। x4 का इंटीग्रल क्या होगा बेटा? x की पावर 5/5 माइनस 1/2। अब यहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ब्रैकेट लगा के ताकि आपको आसानी हो। क्या है फॉर्मूला? u को ऐसे लिखो, v का इंटीग्रल लो यानी cos 2x का, माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो u का यानी x4 का, इंटीग्रल लो v का यानी cos 2x का। ठीक है, और बड़े इंटीग्रल वाला ये बड़ा dx और ये ब्रैकेट पर। सही है, यहां तक किसी का कोई सवाल? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया है। यहां पर 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 10, x की पावर 5 माइनस 1/2 ब्रैकेट x की पावर 4 एज इट इज कॉपी होगा। cos 2x का इंटीग्रल कौन बताएगा मुझे? cos 2x का इंटीग्रल क्या आएगा? यस, साइन 2x अपॉन 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, साइन 2x अपॉन 2, क्योंकि cos डब्बे का इंटीग्रल होता है, हाँ, साइन डब्बा ओवर डब्बे का डेरिवेटिव। इट्स ओके बेटा, हो जाता है टाइपिंग में, कोई बात नहीं। ठीक है, cos 2x का जो इंटीग्रल है वो होगा साइन 2x अपॉन 2, फिर माइनस, और फिर ये बड़ा वाला इंटीग्रल है तो ये हमने ऐसे ही लिख दिया। बेटा डेरिवेटिव लेना है x4 का, और आपको पता है x4 का डेरिवेटिव लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर पावर रूल लगाना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप, पावर को नीचे उतारो, बेस को ऐसे लिख दो, पावर में से 1 माइनस करो और अंडर पावर का डेरिवेटिव लो। अंडर पावर में क्या है? x है, तो x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है, इसलिए निकालने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे लिखा हुआ है cos 2x का इंटीग्रल, दोबारा वही आएगा, साइन 2x अपॉन 2 और बना हुआ है dx। ठीक है, अब इस स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो बता दें, मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। ठीक है, शुड बी प्रोसीड? ठीक है, मैं मुझे सबका रिस्पॉन्ड चाहिए यहाँ पर बेटा, इस सवाल में लाजमी। चलें, फर्स्ट टर्म को ऐसे ही लिखा, 1/10 x की पावर 5 माइनस 1/2 ब्रैकेट
x4 sin 2x अपॉन 2 और उसके बाद माइनस है, फिर माइनस के बाद इंटीग्रल है, माइनस फिर बड़ा इंटीग्रल है, इंटीग्रल के अंदर 4x³ sin 2x dx, 4x³ sin 2x अपॉन 2 dx। ठीक है, मैंने दोबारा कॉपी कर दिया ताकि हम यहाँ पर आराम से कर सकें। अब देखें 1/10 x5 माइनस 1/2 x की पावर 4 साइन 2x अपॉन 2 एज इट इज रहेगा, माइनस बेटा यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, तो ये जो 2 है इसको बाहर निकाल देंगे, ये कांस्टेंट है। इंटीग्रल में आपके पास बचेगा x³ साइन 2x dx और ये ब्रैकेट 1। अब क्या होगा 1/10 x की पावर 5, ये जो -1/2 है ये बेटा बारी बारी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट टर्म ये है x4 sin 2x अपॉन 2, सेकेंड टर्म ये है आपके पास। तो 1/2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे भी 2 है तो हो जाएगा -1/4 x की पावर 4 sin 2x, फिर -1/2 -2 से होगा तो माइनस माइनस प्लस, 1/2 2 से होगा तो 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, और x³ sin 2x dx बेटा। ठीक है, अब ये दो टर्म्स तो हो चुकी हैं इंटीग्रेट। ये अब जो आगे लिखा हुआ है फैक्टर, इसको इंटीग्रेट करना है x³ sin 2x को। तो बताएं इसके लिए कोई फॉर्मूला है क्या, इसको कैसे हम कर सकते हैं इंटीग्रेट, कोई तरीका? यस, कोई तरीका इसको इंटीग्रेट करने का? इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स से ही होगा, यानी इसका मतलब है कि एक मर्तबा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर दिया, दोबारा लग रहा है। तो मैंने आपको शायद कल बताया था कि एक सवाल में एक से ज्यादा मर्तबा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहां पर दोबारा लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे अब की? अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और जब दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, अब बताएं जरा, लेट u क्या है और v क्या है? v तो वही लेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी sin 2x, और u क्या लेंगे? x³ लेंगे। ठीक है, ये स्टार्ट की टर्म्स ऐसी रहेंगी, मैं कॉपी कर देता हूं, 1/10 x5 1/10 x5 माइनस 1/4 x4 sin 2x। ठीक है, और प्लस अब उसके बाद जो इंटीग्रल है इसके ऊपर लग रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो आइए अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ब्रैकेट लगाकर। क्या होता है, u को ऐसी लिखो, v का इंटीग्रल लो, तो x³ को ऐसी लिखेंगे, sin 2x का इंटीग्रल लेंगे, ऐसे ही होगा ना? u को ऐसे ही लिखो, v का इंटीग्रल लो, माइनस बड़ा साइन, डेरिवेटिव लो u का, ठीक है, इंटीग्रल लो v का, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx भी आएगा यहाँ पर, ये आ गया बड़ा dx। ठीक है, और ये ब्रैकेट 1 हो गया। चलें, 1/10 x की पावर 5 ऐसे ही रहा, माइनस 1/4 x की पावर 4 sin 2x ऐसे ही रहेगा, प्लस ये x³ ऐसे ही रहा, sin 2x का इंटीग्रल हमने निकालना है। sin 2x का इंटीग्रल क्या आएगा? sin डब्बे का इंटीग्रल क्या होता है, कौन बताएगा? sin 2x का इंटीग्रल बेटा, यस, सबका रिस्पॉन्स चाहिए यहाँ पर। sin 2x का इंटीग्रल, यस कम ऑन, बिल्कुल 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 ऐसा ही है। माइनस लगता है इसमें, माइनस cos 2x अपॉन 2 होगा, तो माइनस मत कर दीजिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा ताकि आपको पता चले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि टेस्ट पेपर जब हम चेक करते हैं तो बहुत सारी गलतियां सामने आती हैं। माइनस cos 2x अपॉन 2, आगे बढ़ते हैं, माइनस ये बड़ा वाला इंटीग्रल ऐसे ही रहा बेटा, x³ का डेरिवेटिव आप सबको पता है पावर रूल से क्या आता है, 3x², फिर sin 2x का इंटीग्रल आएगा cos
2x अपॉन 2 अभी पीछे किया है आपने, फिर dx और ब्रैकेट 1। आगे चलते हैं, 1/10 x की पावर 5 माइनस 1/4 x की पावर 4 साइन 2x प्लस माइनस, अब देखें ये जो है ना मल्टीप्लाई होगा इससे, प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट को खोलना है अब हम, और बेटा ये 2 नीचे लिखा हुआ था तो हमने लिख दिया 1/2 एक्स क्यूब कॉस 2x। बेटा कहां पर माइनस नहीं लगाया मैंने? ओके ओके, सही है, लगा दिया अब मैंने। प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/2 एक्स क्यूब कॉस 2x। और बेटा यहां पर देखें इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 3/2। इंटीग्रल में क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर कॉस 2x, एक्स स्क्वायर कॉस 2x और dx। सही है। अब मुझे बताएं जरा, कोई खास चीज आपको समझ में आ रही है? क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हुआ था? पावर 4 से, x की पावर 4 थी, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स किया तो उसके बाद हमारे पास दोबारा से इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा जिसमें x क्यूब हो गई थी पावर। अब दोबारा जब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स किया तो हमारे पास पावर एक्स स्क्वायर रह गई। तो ये सब तो सॉल्व हो चुके हैं जो लेफ्ट पर लिखे हुए। मुझे बताएं क्या दोबारा इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगेगा या कोई और तरीका है इसको सॉल्व करने का? क्या दोबारा ऐसा होगा? अगेन मैंने जब भी कहा ना ये सवाल जो है वो लेंदी है, मुश्किल नहीं है ये, इसको मुश्किल मत कहिएगा, वही चीज लग रही है बार बार। ठीक है, तो बस इसको करते हैं, हमारी इस तरह प्रैक्टिस भी होती जाएगी। तो हम यहां पर लिखते हैं अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, दोबारा इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? लेट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर और v इक्वल टू कॉस 2x। सही है ना, ऐसे ही मानेंगे। अच्छा, अब दोबारा से लगा रहे हैं बेटा तो ये सारी चीजें वही रहेंगी, तो इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। 1/10 x5, 1/10 x5 माइनस, फिर है 1/4 x4 साइन 2x, 1/4 x4 साइन 2x और माइनस 1/2 एक्स क्यूब, माइनस 1/2 एक्स क्यूब कॉस 2x और फिर उसके बाद प्लस 3/2, प्लस 3/2 के बाद जो वैल्यू लिखी हुई है इंटीग्रल में उसके ऊपर u इंटू वी लगेगा, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सही है, तो क्या फॉर्मूला है? u को ऐसे ही लिखो, v का इंटीग्रल लो, तो मैंने यहां पे लिख दिया u को ऐसे ही, u को ऐसे लिखा, v का इंटीग्रल यानी cos 2x का इंटीग्रल, माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो u का, इंटीग्रल लो v का और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx। ठीक है, और ये आपके पास बन हो गया। ठीक है, ये ऐसे ही चलेगा। 1/10 x5 माइनस 1/4 x4 साइन 2x माइनस 1/2 एक्स क्यूब कॉस 2x। अब देखें ये मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मल्टीप्लाई बाद में होगा, पहले जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल बताइए cos 2x का, cos 2x का इंटीग्रल। बिल्कुल बिल्कुल, साइन 2x/2, साइन 2x/2। आगे बढ़ते हैं, माइनस बड़ा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, फिर cos 2x का इंटीग्रल यही आ जाएगा, साइन 2x/2 और dx। बेटा जरा गौर कीजिएगा तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, खत्म, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1/10 x की पावर 5 माइनस 1/4 x4 साइन 2x माइनस 1/2 एक्स क्यूब कॉस 2x प्लस, अब ये 3/2 बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई होगा,
3/2 जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो देखें इसके नीचे 2 है, 2 2 4 हो जाएगा, यानी 3/4 और एक्स स्क्वायर साइन 2x। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, यहां 2 से 2 पहले खत्म हो चुका है तो बचेगा 3/2, इंटीग्रल भी है साथ में। ठीक है, तो 3/2 लिख दिया। फिर इंटीग्रल, इंटीग्रल में क्या बचेगा, x साइन 2x और उसके आगे dx। अब मुझे इसमें स्पेशल बात बताएं बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था x4 से, अब हम कहां पे पहुंच चुके हैं, x पर। तो क्या एक मर्तबा और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा? 3 मर्तबा तो लगा चुके हम, क्या चौथी मर्तबा भी लगेगा? अभी ही बता दो मुझे, क्या उसके बाद भी लगेगा जब हम 4th टाइम लगाएंगे, या फिर सवाल सॉल्व हो चुका होगा फिर हमारा? नहीं, बस ये लास्ट टाइम है, इसके बाद हम लगाएंगे भी नहीं बस। अच्छा, वानिया कह रही है मे भी लगाना पड़े दोबारा। अच्छा चलो देख लेते हैं, सही है। मैं लिख रहा हूं अगेन, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं तो लिखेंगे लेट u इक्वल टू एक्स, v इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, तो सारी चीजें पहले कॉपी कर देते हैं, 1/10x5 वगैरह, 1/10x5। ठीक है, -1/4 x4 साइन 2x, -1/4 x4 साइन 2x, और -1/2 x³ cos 2x, x³ cos 2x। ठीक है, प्लस 3/4 एक्स स्क्वायर और साइन 2x माइनस, अब जो है ना हमारे पास टर्म बेटा 3/2 के बाद इसके ऊपर u इंटू वी लग रहा है, तो क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मैं आपको क्लियरली इसको डिफाइन करने के लिए मैं इसको नीचे कर रहा हूं, इसके बाद से कंटिन्यू -3/2। अब क्या वैल्यूज है हमारे पास, x और साइन 2x। फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला है, u को ऐसे ही लिखो, v का इंटीग्रल लो माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो u का, इंटीग्रल लो v का, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx और ब्रैकेट बंद। स्टार्ट की वैल्यूज को ऐसे ही एज इट इज कॉपी करेंगे, 1/10x5 -1/4 x4 साइन 2x -1/2 x³ cos 2x प्लस 3/4 एक्स स्क्वायर साइन 2x। अब जरा बताइएगा, ये -3/2 तो एज इट इज रहा, इसके अंदर x भी ऐसे ही रहा, साइन 2x का जो इंटीग्रल है वो क्या आएगा, -3/2 ब्रैकेट, x ऐसे ही रहा, साइन 2x का इंटीग्रल आप सबको पता है cos 2x/2। ठीक है, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रल, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर साइन 2x का इंटीग्रल -cos 2x/2 और बड़ा वाला dx लिखा हुआ है और ब्रैकेट बंद। ठीक है जनाब, चलें मैं इसको यहां पर 1/10 x5 -1/4 x4 साइन 2x -1/2 x³ cos 2x प्लस 3/4 एक्स स्क्वायर साइन 2x। बेटा माइनस माइनस प्लस 3/2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 हो जाएगा, 3/4 और x cos 2x इस तरह बचेगा बेटा। ठीक है,
अच्छा, फिर माइनस माइनस, देखें यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये तीन है ना, माइनस माइनस माइनस, तो ये रिजल्ट माइनस ही आएगा। और इस टू को बाहर निकालेंगे, 1/2 हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल के अंदर cos 2x बचेगा, cos 2x dx। कहीं फिर तो नहीं लग रहा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लग रहा, अब क्या है, सिर्फ cos 2x का डायरेक्ट इंटीग्रल आ जाएगा यहाँ पे। तो हम इसको कॉपी करते हैं, चले अब हम इसको लिखते हैं 1/10x5, 1/10x5 -1/4x4। हाँ बेटा बड़ा तो बहुत है ये, लेकिन एक रिदम के साथ है, सेम चीजें आ रही हैं बार बार। साइन 2x, पेज खत्म हो गया है नहीं बेटे, ये तकरीबन आएगा 4 पेजेस में आया होगा आपके पास रजिस्टर में, आ जाएगा आराम से उसमें, क्या ख्याल है? साइन 2x -1/2x³ और cos 2x, उसके बाद है +3/4x² साइन 2x, +3/4x² साइन 2x, +3/4x cos 2x, +3/4x cos 2x, और -1/2 इंटीग्रल है बेटा cos 2x का। तो cos 2x का इंटीग्रल क्या आता है, साइन 2x/2 और प्लस का c। सही है, अब ये 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूं इनको, 2 2 4, ये इस तरह आ जाएगा 1/4। ये आपका आंसर हो गया बेटा। बताएं कैसा लगा आपको ये सवाल? ये सवाल करना तो बनता है मेरा। लास्ट वाला क्या है, -3/4 नहीं है बेटा, -1/2 लिखा हुआ है यहाँ पर। ये 3/2 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाया हमने 3/4। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल मेरे दिल के करीब है ये, बहुत बहुत खत्म वो मैं कह रहा था, बहुत खत्म है ये सवाल मुझे, बहुत पसंद है ये सवाल मुझे। ठीक है, तो सही है ना? अच्छा, सही है। अब देखें ये इतना बड़ा सवाल करवा के जो है ना वो मुंह से कैसे कैसे अल्फाज निकल रहे हैं, और बहरहाल फोकस अपना रखे बंदा, तो मुश्किल चीज नहीं है ये देखें, बहुत छोटा सा सवाल है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। 1 2 3 4 5 6, बस बस बस, सिर्फ सिर्फ 6, ज्यादा नहीं है। तो अच्छा, कहाँ पे कह रही हैं आप 3/4 जुनैरा? क्या आप इसकी बात कर रही हैं कि ये 3/2 जब मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 3/4 हो गया, और फिर माइनस 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 मिलके माइनस, और 3/2 2 से हुआ, तो बिल्कुल यहाँ पर 3/4 आएगा, ये 3/4 आएगा। ये गलत हो गया, 3/4 यहाँ पर भी लिख देते हैं 3/4। अब बताएं भाई, कोई मसला इस सवाल में? कहाँ हैं बाकी लोग, जरा मुझे सिर्फ चंद लोगों की चैट यहाँ दिखाई दे रही है। मैं सवाल कर लूंगा, माइक ऑन करवा के बता रहा हूँ। बस सही था।
अच्छा वानिया, ये बात है। बट मेरा आंसर इसके 180 डिग्री ऑपोजिट है। मैं आपके जवाब के साथ माइनस लगा दूंगा। एक और फरमाइश आई है भाई फाकिया की तरफ से। यहां लिखा हुआ था -3/4, ये हमने मल्टीप्लाई करने में गलती की थी। फिर cos 2x का जो इंटीग्रल है वो sin 2x/2 है। तो sin 2x/2, जब वो 2 यहां आएगा, 2 यहां पे आएगा नीचे, sin 2x/2, तो वो 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो लिहाजा ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। फाइनली अब हो गया ये। सही है भाई? और किसी को कोई एतराज तो बता दीजिए। अब 8 पार्ट जो है वो आपने घर पे करना है इसका। 7 मैंने करवाया है, 8 बिल्कुल इसके जैसा है, वो आप घर पे करेंगे खुद। ठीक है? अच्छा, अब क्या दिखाऊं? सेकेंड लास्ट स्लाइड। हाँ, अगर कॉपी करना है या स्क्रीनशॉट्स लेते हैं ना, आप लोग बड़े स्मार्ट हैं, तो अगर किसी को ये करना है तो कर लें भाई। स्टार्ट से अगर दिखाना या फिर आपने साथ साथ कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, या लेक्चर सुनते हैं बाद में तो करते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। जैसे करना चाहें आप, जैसे आपके लिए आसानी हो, इट्स अप टू यू। क्वेश्चन नंबर 2 अब मैंने स्टार्ट करवाना है। देख लिया बेटा? डन? जी रुखसार बोलिए बेटा, सुन रहा हूं मैं। सेकंड स्लाइड, ओके बेटे, चलें। ये फर्स्ट स्लाइड है, ये रही सेकंड स्लाइड। जी बेटा। अच्छा, थर्ड स्टेप क्या हुआ? हाँ, थर्ड स्टेप में माइनस को प्लस इसलिए कर दिया कि ये जो -1/2 है ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ है, तो -1/2 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, और जब -1/2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, इसलिए यहां पर प्लस आया। और कोई क्वेश्चन बेटा? देख लें इसको एक दफा और। मुझे क्वेश्चंस के आंसर्स देना बहुत पसंद है। क्या कहा मैंने? क्वेश्चंस के आंसर्स देना बहुत पसंद है, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन करने वाला भी सीखता है और आंसर देने वाला भी सीखता है, दोनों सीखते हैं। तो जो भी जहन में क्वेश्चन हो वो किया करें, क्वेश्चन से कंफ्यूजन दूर होती है। और मैं समझता हूँ कोई भी क्लास अधूरी है सवालों के बगैर। अगर आपने सवाल नहीं किया तो क्लास अधूरी रह गई, समझे, क्लास कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, चले जी। तो फिर ऐसा है कि 8 पार्ट आप लोग करके ला रहे हैं घर से, मतलब करके ला रहे हैं क्या, मतलब यहीं पे आप बताएंगे? आते तो है नहीं अब आप लोग। तो अब बढ़ते हैं हम जरा नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हमने कर लिए सिवाय पार्ट 8 के, वो आपके हवाले किया है।
अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स to determine the following. To determine the following. और फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं आपसे इस तरह से, इंटीग्रल अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, सही है। अच्छा, अब उन्होंने अगर क्वेश्चन में ये कह दिया कि यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टू डिटरमाइन द फॉलोइंग, इसका मतलब है कि इस सवाल को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सॉल्व करना है, किसी और मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। उन्होंने बाउंड्रीज बता दी आपको, अब आपको बाउंड कर दिया, लिमिट कर दिया कि आपने अगर यूज करना है कोई मेथड तो वो कौन सा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसके अलावा यूज नहीं करना। वरना अगर ये सवाल आप देखें तो ये एक और मेथड से भी हो सकता था। ऐसा सवाल आपने कौन सी एक्सरसाइज में किया है और किस मेथड से किया है, कौन बताएगा? मैं माइक ऑन करूं किसी का, या ऐसे ही बताएंगे? अगर ऐसे नहीं बताएंगे तो मैं फिर माइक ऑन करवाऊंगा आपका। जरा जल्दी से बता दें मुझे, ऐसा सवाल आपने किस मेथड से किया है और कौन सी एक्सरसाइज में किया है? 6.5 में किया है, बिल्कुल जबरदस्त। माइक के डर से सबके जवाब आना शुरू हो गए। यूजिंग द आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्सरसाइज 6.5। यस वरीशा, यू आर राइट। कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, ऐसे ही करते थे ना, लेकिन यहां मजबूर हो गए, अभी नहीं कर सकते ऐसा। बाद में इस सवाल में अगर कभी ऐसा आए, सुन लो, अगर सवाल में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के बाद कहीं पर ऐसी सिचुएशन आए तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। लेकिन अगर सवाल ही ऐसा हो और कहा जा रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो फिर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से स्टार्ट करना है। स्टार्ट कर लिया ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, और बाद में तीसरे चौथे पांचवें 10वें स्टेप में जाकर आपके पास यही सिचुएशन आ रही है दोबारा, तो आप वहां तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में नहीं लगा सकते। होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्योंकि मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दिया हुआ है तो स्टार्ट आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही करना है। क्लियर है बात? अब ये बताइए कि क्या यहां पर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं इंटीग्रल के अंदर? क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से जब कोई सवाल सॉल्व करना होता है तो उसके लिए हमें दो टर्म्स चाहिए होती हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हो। तो यहां पर दो टर्म्स तो नहीं है। अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई ना हो रही हो तो क्या करते हैं? यस वानिया, वी विल बी वन। आप दूसरी टर्म को वन कंसीडर कर लेते हैं, और वन को आप हमेशा क्या लेते हैं, वी लेते हैं, यू लेते हैं, वी लेते हैं। सही है, तो आप लिखेंगे यहां लेट u इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल टू 1। चले फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है फॉर्मूला? u को ऐसे ही लिखो, यानी अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, v का इंटीग्रल लो यानी 1 का इंटीग्रल, माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव लो u का। ठीक है, डेरिवेटिव लो u का। ये देखें क्या सही लिखा है मैंने? ये वहां पर रूट लगा हुआ था, मैंने रूट हटा के पावर हाफ लगा दी। क्या कोई प्रॉब्लम की बात है इसमें? सही है। u को ऐसे ही लिखो, v का इंटीग्रल लो माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव लो u का, इंटीग्रल लो v का, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx। आइए सॉल्व करते हैं इसको। अंडर रूट
4 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, डी एक्स का इंटीग्रल एक्स होता है, माइनस, अब मुझे डेरिवेटिव निकालना है 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का। तो जैसे ही हमें पावर नजर आती है तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालने के लिए 4 स्टेप्स लगाते हैं। पहला स्टेप, पावर को जमीन पे उतारो, बेस को ऐसे ही लिख दो, बेस है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड स्टेप है, पावर में से 1 माइनस करो, हाफ में से 1 माइनस करेंगे बचेगा माइनस हाफ। और फोर्थ स्टेप है, अंडर पावर का डेरिवेटिव लो। अंडर पावर में क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, डॉट, फिर dx का इंटीग्रल x के बराबर, और ये बड़ा वाला dx आपके पास ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सबको? मुझे बता दें जरा यस और नो में। सही है। अब देखें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा है वो नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। उसके बाद ये देखें, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर इंटीग्रल। चलें, अब क्या बचा है यहाँ पे देखें, एक x ये है, एक x ये है, x एक्सा एक्स स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर लिख लिया x एक्सा एक्स स्क्वायर। उसके साथ लिखा हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, तो इसको हम नीचे शिफ्ट कर देंगे डिवाइड में ना, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी प्लस हाफ, इसको डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, जब डिवाइड में जाएगा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, प्लस हाफ हो जाएगी, और आगे लिखा हुआ है dx। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब सुनिएगा, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ऐसे ही रहा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, इस पावर हाफ को मैं रूट में चेंज कर रहा हूं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्यों चेंज कर रहा हूं, ताकि आपको दिखा सकूं एक चीज। मैंने कहा था कि अगर यही चीज जो सवाल दिया हुआ था अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दोबारा आ जाए, रिपीट हो जाए, तो यहां पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, यहां आपको यू इंटू वी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यू इंटू वी लगाना यहां पर बहुत मुश्किल है, नहीं लग रहा, दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये भी एक्स स्क्वायर वाला है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर वाला है, अगर मैं इसको ऊपर ले भी जाता हूं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर आगे जो हम सॉल्व करेंगे सवाल को, वो कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से। तो मुझे बताएं एक्स को किसके बराबर लेट करेंगे, ये लिखा हुआ है कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, लेट एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्सरसाइज 6.5 याद कीजिए। यस, हाँ, लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, ए की जगह क्या है हमारे पास, 4 नहीं है 2 है, क्योंकि ये ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, ए का स्क्वायर 4 है तो ए 2 होगा। कन्वर्ट करते हैं एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा में, तो हम यहां लिख लेंगे एक्स इक्वल टू 2 साइन थीटा। सही है। अच्छा, क्या बताया है मैंने आपको, क्या बताया है कि जिसको लेट करते हैं उसका डेरिवेटिव भी लेते हैं, ऐसा ही होता था ना। अभी जरा इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का, और इस पर काम करते हैं। हमने लेट किया, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं, जिसको लेट करते हैं इक्वेशन 1 होती है, और फिर डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका। तो अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, डेरिवेटिव लेते वक्त उसे ऐसे ही लिखते हैं, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, डी थीटा को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू 2 कॉस थीटा डी थीटा। बेटा जैसे जैसे मैं पूछता जा रहा हूं ना, बिल्कुल इसी तरह जिस स्पीड से आप लोग जवाब दे रहे हैं ना, मुझे ऐसे ही आंसर देते रहे यहाँ पर। ठीक है, डी एक्स इक्वल टू 2 कॉस थीटा डी थीटा, ये डी एक्स आ गया आपके पास। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर इंटीग्रल ए बिकम्स, पुरानी यादें ताजा हो रही हैं आज, सही है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, प्लस
अब देखें x को हमने कुछ माना है, x को कुछ सपोज किया है 2 sin थीटा के बराबर, तो इंटीग्रल x की जगह क्या लिख देंगे 2 sin थीटा और उसके ऊपर स्क्वायर। फिर लिखा हुआ है आगे dx, dx किसके बराबर आया है 2 cos थीटा d थीटा के, तो dx की जगह लिख दिया 2 cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने लिखा अंडर रूट 4 माइनस, कहां पे x नहीं लिखा मैंने, ठीक है मैंने लिख दिया है 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का मतलब है 2 साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलें अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस इंटीग्रल, अब ये स्क्वायर ओपन होगा तो 2 का स्क्वायर 4 और साइन स्क्वायर थीटा, और आगे लिखा हुआ है 2 कॉस थीटा डी थीटा अंडर रूट, सही है। कहां पे बेटा, कहां पे कह रही हैं आप अफसा? हाँ बेटा, ये जो है ना, हमने कौन सा इंटीग्रल कंसीडर किया है, हमने ये वाला इंटीग्रल ये कंसीडर किया है, उससे पहले वाली वैल्यू से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है अभी। ठीक है, हम जो ये मेथड लगा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, बात को क्लियर कर लो यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो लगा रहे हैं ये बस इसके अंदर लगा रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहीं पर एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे और साइड में पुट नहीं करेंगे कहीं पर भी। ठीक है, सिर्फ इसमें पुट करेंगे और कहीं नहीं पुट कर रहे। अच्छा, नीचे देखें अंडर रूट 4 माइनस ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। आइए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलें मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहली वैल्यू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और उसके बाद है प्लस इंटीग्रल, और इंटीग्रल के बाद ये देखें 4 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, सही है। 8 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, 8 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट, अंडर रूट में आपके पास 4 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन है अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे करते हैं अब इसको सॉरी, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, अब ये 8 कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल देंगे, ये बाहर आएगा, इंटीग्रल में क्या बचेगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, अब देखें ये अंडर रूट 4 ऐसे ही रहा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है बताएं, किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। अच्छा, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 8 इंटीग्रल साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, अब जरा देखें इन दोनों का रूट आएगा, 4 का रूट क्या आएगा 2 और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, क्या बचेगा कॉस थीटा, 2 1 जा और 2 4 जा, यहां पर कैंसिलेशन भी हो गई, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस यहां बचा 4, इंटीग्रल में क्या बचेगा हमारे पास, एक चीज और कैंसिल हो रही है देखें, कॉस थीटा से कॉस थीटा भी कैंसिल हो रहा है, तो इंटीग्रल में हमारे पास रिमेनिंग क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, मजीद आगे बढ़ते हैं,
अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, फिर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये लिखा हुआ है +4 इंटीग्रल साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये तो इंटीग्रेट हो गया, अंडर रूट इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4। अब मुझे बताएं कि जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ये अलोन है या नॉट अलोन, जब तक मैं लास्ट स्लाइड भी दिखा रहा हूं आपको। साइन स्क्वायर थीटा अलोन है या नॉट अलोन? अलोन है, तो इस पर अलोन वाले ही कन्वर्जन लग जाएगी। अगर साइन स्क्वायर थीटा अलोन हो तो किसके बराबर होता है? वन माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 और डी थीटा। अब ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, सही है। अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटीग्रल और डी थीटा दोनों के साथ लिख देंगे। किन दोनों के साथ? 1 और माइनस कॉस थीटा के साथ। अगर कंफ्यूजन है तो मैं एक दफा उतार देता हूं इसको, +2 इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, सही है। अब इंटीग्रल का साइन दोनों टर्म्स के साथ लिख देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, +2 इंटीग्रल 1 और डी थीटा माइनस 2 इंटीग्रल कॉस 2 थीटा डी थीटा, सही है। अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 डी थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? डी थीटा का इंटीग्रल थीटा, डी थीटा का इंटीग्रल थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल साइन 2 थीटा अपॉन 2, सही है। और प्लस का सी। अच्छा, अब क्या होगा? ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। अच्छा, यहां तक कोई मसला? यहां तक कोई सवाल तो बताएं जरा, फिर मैं आगे बताता हूं। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? नो? ओके, आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू थीटा और आगे है हमारे पास माइनस साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, माइनस साइन 2 थीटा प्लस सी। यहां के मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। क्यों? ये आंसर नहीं आया अभी, मैं कह रहा हूं क्यों नहीं आया आंसर, इसमें किस चीज की कमी है? अभी इंटीग्रेट तो कर लिया हमने, अब और क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाले सवाल में और क्या करना होता है? यस, बताइए। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और थीटा की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे, यानी साइन 2 थीटा और थीटा की वैल्यू, सही है। अच्छा, एक चेंजिंग मैं यहां पर कर रहा हूं, इसको 2 में बाद में नाम दूंगा, एक स्टेप और कर देता हूं। आपको पता है साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है? इसका एक फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू यस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी। बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट क्यों कर लिया? क्योंकि मैं साइन 2 थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकता था, मेरे पास कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है जिसमें साइन 2 थीटा आ रहा हो। मेरे पास इक्वेशन 1 है जिसमें साइन थीटा आ रहा है,
तो साइन थीटा की वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूँ, साइन 2 थीटा की मैं नहीं निकाल सकता, तो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमें एक तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, एक साइन थीटा की और एक कॉस थीटा की। ये तीनों वैल्यूज जब आ जाएंगी तो इसके अंदर पुट करके सॉल्व करेंगे फिर। सही है। तो अब बताएं थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले आ रहे हैं थीटा की तरफ। फॉर थीटा, थीटा निकालना है अब हमने। थीटा कौन सी इक्वेशन से निकालेंगे? ये देखें, ये मदद देगी इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 x इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो हम यहां पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू 2 साइन थीटा। क्या चाहिए? थीटा। तो ये 2 इधर आएगा, x अपॉन 2 इक्वल टू साइन थीटा। अब ये साइन उधर जाएगा तो उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन 2। ये आ गई भाई थीटा की वैल्यू। क्या बात समझ में आई? थीटा कैसे निकाल लिया? क्लियर है? यस और नो? ठीक है। अब मैं निकालता हूं साइन थीटा। अभी मैंने थीटा निकाला है, अब मैं साइन थीटा निकालता हूं। फॉर साइन थीटा, बताएं साइन थीटा कौन सी इक्वेशन से निकालेंगे? इसी से निकालेंगे, बिल्कुल। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू 2 साइन थीटा। बड़े आराम से साइन थीटा निकल जाएगा यहां से, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हुआ, x अपॉन 2 इक्वल टू साइन थीटा। और इसको इस तरह लिख दें, साइन थीटा इक्वल टू x अपॉन 2। तो ये आपके पास साइन की वैल्यू आ गई। ठीक है, थीटा निकाल लिया हमने, साइन थीटा निकाल लिया। अब क्या फाइंड करना पड़ेगा? कॉस थीटा। फॉर कॉस थीटा अब मैं लिख रहा हूं। तो कॉस थीटा कैसे निकालूं बेटा? कॉस थीटा के लिए क्या मेथड होगा मेरा? यस, कॉस थीटा के लिए क्या करेंगे? यस, यूजिंग द आइडेंटिटी। विच आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बिकॉज वी नो साइन थीटा, है ना? हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है, इसको यूज करते हुए निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है x अपॉन 2 है, तो x अपॉन 2 है, लेकिन यहां लिखा हुआ है साइन का स्क्वायर। तो बेटा अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो x अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर अपॉन 4, ऐसे ही होगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सही है। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4। एक मिनट बेटा, एक्सक्यूज मी। जी बेटा, तो मैं आपसे कह रहा था प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4 राइट पर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यूं लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। फिर कॉस थीटा की वैल्यू फाइनलाइज कर रहे हैं। डन। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। हमें कॉस थीटा चाहिए,
स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ रूट लग जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। कॉस थीटा इक्वल टू, आप दोनों का रूट, ये हो जाएगा रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और 4 का रूट निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। कॉस थीटा भी आ गया है, साइन थीटा भी आ गया है, और थीटा भी आ गया है। ये तीनों वैल्यूज उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं यहां पर, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं बेटा, सही है, केयरफुली देखिएगा जरा। इक्वेशन 2 क्या है हमारी, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, लिख लेते हैं यहां पर, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। इसके बाद क्या है, प्लस 2 थीटा, सॉरी, प्लस 2 थीटा। थीटा क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 हमने निकाला था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2। ठीक है, फिर है माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो हमने यहां पर लिखा माइनस 2 साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा एक्स अपॉन 2 के बराबर है, तो साइन थीटा की वैल्यू आई एक्स अपॉन 2, और कॉस थीटा किसके बराबर है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी। अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, कुछ बच्चे जो है वो जल्दबाजी करते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2। बेटा यहाँ पर आप देखिए, यहाँ कैंसिलेशन होगी, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का सी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर? जी बेटा, कोई सवाल इसमें? एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है तो करें, मैं स्टार्ट से दिखा दूं। इसको कैप्चर करना है तो कर लें। थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, सिक्स्थ एंड लास्ट। अच्छा, अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं, मैंने फर्स्ट करवाया है अभी, मैं सेकंड को यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, और मैं इसको इतना करवाऊंगा कि जो एक डिफरेंट इसके अंदर चीज है वो आपको समझ में आ जाए, फिर बाकी आप कर लेंगे खुद। जी बेटा, अच्छा मैं बता देता हूँ, फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड, हाँ, डेरिवेटिव लेते हुए एक्स कैसे आया, ये डेरिवेटिव जो हमने लिया है वो डेरिवेटिव यहां तक है,
बेस को ऐसे ही लिखो, पावर में से 1 माइनस करो, अंडर पावर का डेरिवेटिव लो, अंडर पावर का डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x आया। उसके बाद इंटीग्रल dx लिखा हुआ था बेटा, तो ये dx का इंटीग्रल x है, ये x ऐसे आया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है, मैं फिर इसका पार्ट 2 यहां लिखता हूं और देखते हैं इसको। पार्ट 2, इंटीग्रल अंडर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर dx। जी बेटा मैं दिखा देता हूं, वेट, 2 3 4, ये है बेटा फोर्थ स्लाइड। नहीं बेटा लिशवा नहीं, ठीक है। हटा दूं? ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा बस ये जरा इसका स्टार्ट देखिएगा, इसमें भी वही है बेटा, यू इंटू वी से करना है, तो हम लिखेंगे लेट u इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर, सही है, और v इक्वल टू 1। फॉर्मूला क्या है, u को ऐसे ही लिखो, तो हमने यहाँ लिख दिया अंडर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर, v का इंटीग्रल लो, माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव लो u का मतलब 4 माइनस 5x स्क्वायर की पावर हाफ का, सही लिखा है ना मैंने, रूट को चेंज करके। डेरिवेटिव लो u का, इंटीग्रल लो v का, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx, ठीक है। अंडर रूट, आगे बढ़ते हैं, 4 माइनस 5x स्क्वायर dx का इंटीग्रल बेटा x होता है, माइनस is का डेरिवेटिव निकालते हैं। पहला स्टेप, पावर को नीचे उतारो, बेस को ऐसे ही लिख दो, पावर में से 1 माइनस करो, तो हाफ माइनस 1 किसके बराबर होगा, माइनस हाफ के। पावर में से 1 माइनस करो, अंडर पावर का डेरिवेटिव लो, अंडर पावर में क्या है, 4 माइनस 5x स्क्वायर, तो क्या डेरिवेटिव आएगा इसका, आप लोग बताएंगे। -10x आएगा, बिल्कुल -10x, ठीक है। उसके आगे लिखा हुआ है dx का इंटीग्रल, dx का इंटीग्रल x के बराबर होता है, और आगे वाला dx ऐसे ही रहा, सही है। चलें अब आगे करते हैं। आगे करने से पहले मैं बता दूं, ये कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 5 जा, सही है। स्टार्ट में लिखा हुआ है अंडर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स, और अब देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, और जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे। कांस्टेंट 5 है हमारे पास, 5 को बाहर लिख लिया इंटीग्रल से। इंटीग्रल में क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रल में बचा हमारे पास ऊपर 2x बच रहे हैं हमारे पास, x और x, x एक्सा x स्क्वायर हो गया, x एक्सा x स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड कहां से आ गया, देखिए मैं वही कर रहा हूं जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में मैंने किया। ये जो 4 माइनस 5x स्क्वायर की पावर माइनस हाफ लिखा हुआ है, इसको नीचे लेकर आ रहा हूं, तो नीचे आके हो जाएगा 4 माइनस 5x स्क्वायर की पावर प्लस हाफ और dx। क्लियर है यहां तक बात सबको?
सबको सब बता दें जरा, यहां तक डन? ठीक है। अंडर रूट 4 - 5x² इंटू एक्स प्लस 5 इंटीग्रल x² अपॉन पावर हाफ हटा के रूट लगा रहे हैं, रूट में है 4 - 5x² dx। सही है। अब क्या करेंगे, इसको हमने नाम दे दिया इंटीग्रल ए का, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से ये सॉल्व होगा। तो मुझे बताइए क्या ये वही आइडेंटिटी बन रही है, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, या किसी चीज की कमी या ज्यादती है इसमें? यस वरीशा, यू आर राइट। 5 ज्यादा है इसमें, 5 का क्या करें हम? कॉमन लेंगे, ठीक है। फिर इसको ए नाम नहीं दे रहा है अभी, ये देखें, अंडर रूट 4 - 5x² इंटू एक्स प्लस 5 इंटीग्रल x² अपॉन, कॉमन नहीं, जबरदस्ती का कॉमन जिसको हम कहते हैं कि कॉमन आ नहीं रहा है लेकिन हम ले रहे हैं, बिल्कुल रुखसार ऐसा ही है। ये कॉमन लिया हमने। अब बताएं, 4 के साथ तो 5 कॉमन नहीं था, तो 4 को 5 से डिवाइड कर देंगे, माइनस यहां से 5 कॉमन आ गया तो क्या बचा, x² बचा आपके पास, ठीक है। और साथ में लिखा हुआ है dx। अब हम जो सपोज करते हैं वो इस तरह करते हैं कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो कांस्टेंट का स्क्वायर लिखा हुआ है, कांस्टेंट के स्क्वायर में उसको बंद करते हैं, और दूसरा वेरिएबल का स्क्वायर होता है। तो आइए इसको बंद भी कर देते हैं, अंडर रूट 4 - 5x² इंटू एक्स प्लस 5 इंटीग्रल x² अपॉन अंडर रूट 5। और ये देखिएगा जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, 4 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो यहां लिख दिया 2 डिवाइडेड बाय 5 किस नंबर का स्क्वायर होता है, मेरे ख्याल में आप बता देंगे। अगर मुझे 5 को स्क्वायर में बन करके लिखना है, यस √5 का स्क्वायर, तो मैंने लिखा 2/√5 और उसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया। अब इसका मतलब यह है, अगर हम स्क्वायर को ओपन करते हैं तो हमारे पास यही चीज आ जाएगी 4/5 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अब ये हमारे पास उस फॉर्म में आ गया, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। तो अब हम इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं, इसको ए का नाम दे रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से आगे ये सॉल्व हो जाएगा, इसमें ए की जगह 2/√5 पुट होगा। तो अब ये मैं आपको दे रहा हूं, आपका होम टास्क है, बताएं कर लेंगे आप लोग? बात समझ में आ गई? करना क्या है, कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं आप, करना आपने ये खुद। ठीक है, सबकी समझ में आ गई बात? कोई सवाल? कोई सवाल? जी जी। ये जो बेटा 5 है रूट के अंदर, जी जुनैरा मैं आपका सवाल लेता हूं बेटा, ये रूट के अंदर जो 5 लिखा हुआ है ना, इसको आप बाहर निकाल दीजिएगा, बाहर निकल के √5 हो जाएगा, 5/√5 ऐसे लिखा हुआ होगा, सही है। अंदर आपके पास खाली ये बचेगा 2/√5 का स्क्वायर, ठीक है दानिया, √5 को बाहर निकाल दीजिएगा। यस जुनैरा, यू कैन आस्क। जी बेटा 6.5 का क्वेश्चन 19, उसमें क्या हुआ,
हाँ, रूट नहीं है, स्क्वायर लगा हुआ है, कोई मसला नहीं है, आपने आइडेंटिटी से स्टार्ट करना है, उसके अंदर a tan थीटा के हिसाब से पुट करना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि रूट हो, अगर आइडेंटिटी अंदर बनती हुई नजर आ रही है तो डायरेक्ट आपने कन्वर्जन कर देनी है। सही है। स्क्वायर है, स्क्वायर में ही कर दें इसको, रूट का मसला नहीं है। ये बेटा स्क्वायर पर भी एप्लीकेबल है आइडेंटिटी, क्यूब पर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया ये। इसको हम अप्लाई कर सकते हैं दोनों पर। ठीक है बेटा, क्लियर बात, और कोई सवाल तो नहीं है किसी का? चले फिर, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, फिर मजीद आगे बात करेंगे। सही है, यहाँ पे हम क्लास को एंड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।